इन्हीं तमाम मसलों को देखकर चंद्रशेखर आज़ाद अब कह रहे हैं, जो लोग हमारे जेल में हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, हम उनके लिए ज़िंदा हैं और इसलिए उनको छोड़ दें आप, क्योंकि वो बेकसूर हैं, वो मासूम हैं, वो उस दंगे का हिस्सा नहीं थे, वो दंगा फैलाने वाले का भी हिस्सा नहीं थे। यानी योगी पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया, जिनको सलाखों के पीछे डाला, वो बेकसूर हैं। तो क्या चंद्रशेखर की इन बातों पर भरोसा करने चाहिए या लायक है? तो अब सवाल वही योगी पुलिस पे आएगा कि वहाँ पर का CCTV फुटेज कहाँ था, वीडियोस कहाँ पे थे, आपका कानून क्या कर रहा था, आपके प्रशासन क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल योगी पुलिस से पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं अगर आपकी मंशा ठीक नहीं है, जो बातें आप कह रहे हैं वो समाज के लिए तो ठीक है, आपके सेना के लिए तो ठीक है, आपके लड़कों के लिए तो ठीक है, आपके आदमी के लिए तो ठीक है, आपकी पार्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रयागराज के लिए ठीक नहीं है, वो दंगा फैलाने वालों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए योगी प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दंगा किसने किया, इसके पीछे किसकी साजिश थी, उनको पकड़े। वैसे देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां ED CBI का जांच भी फेल हो जाता है, उनको एक सबूत नहीं मिलता है। यानी आरोपी इतने शातिर होते हैं। JNU का मामला आप भूल ही नहीं सकते हैं कि ये किस तरीके से एक छात्र को गायब जब किया गया 2016 में, आज तक पता नहीं चल पाया। उसकी माँ कहाँ कहाँ नहीं भटकी, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन आज तक उसका आता पता नहीं है। तो हम और आप देख रहे हैं कि इस देश का सिस्टम किस तरीके से लाचार हो गया है। इस देश में जिसके पास पैसा है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास सोर्स है, जिसके पास कानूनी और राजनीतिक ताकत है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। लेकिन इस देश का वो पासवान, वो चमार, वो गरीब, वो दलित, वो धोबी, वो धुनिया, वो गरीब तबके के लोग जो मेहनत का कमाते हैं और मेहनत का खाता है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कभी वोट के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। और उन्हीं को फिर जब ये बड़े लोग फंसने लगते हैं, हुक्मरान, तो इन्हीं गरीबों को फंसा देते हैं। ऐसे लोगों के आड़ में अपना है, ऐसे लोगों के से बचें। चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो यूपी के किसी भी ज़िले का मामला हो, जो दंगा होता है वो बिल्कुल भी हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रशासन का काम है, प्रशासन की ईमानदारी है। और ये तभी होगा जब कसूरवार ही जेल में जाएंगे, बेकसूर नहीं, मासूम लोग नहीं। जो आरोपी हैं, जो पर्दे के पीछे से करने वाले मेन गुंडे हैं, वो लोग जब जेल में जाएंगे, जब वो मंत्री, वो कार्यकर्ता जो आग लगाने का काम करते हैं, वो लोग जब सलाखों के पीछे जाएंगे, तभी पता चलेगा कि इस देश में सिस्टम जिंदा है, इस देश का सिस्टम सही काम कर रहा है। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं जस्टिस वर्मा वाला मामला देख ही रहे हैं हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं जो एक से बढ़कर एक स्कैम होते हैं, एक से बढ़कर एक मामले सामने आते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर झुनझुनना होता है। तो इसलिए ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो प्रयागराज का मामला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। योगी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। मायावती को भी इस बीच में आना चाहिए मेरे लिहाज से। चाहे योगी पुलिस से आप सवाल पूछें या फिर चंद्रशेखर से सवाल पूछें, ये किसी के समर्थन में भी आए, वहाँ दंगा किसने फैलाया, आग किसने लगाई, ये सवाल मायावती को पूछना चाहिए। दलितों का सवाल है, दलित आपको बड़ी उम्मीद से वोट करते हैं, आपको भगवान की तरह देखते हैं, आपको पूजने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर ये अन्याय है, ये उनके साथ जो है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। इसलिए इन चीज़ों पे सोचने और समझने की ज़रूरत है। योगी पुलिस को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये गुंडे आए दिन क्यों बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कैमरे पर आकर आपको चुनौती दे रहे हैं और आप खामोश हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कैमरे पर आकर आपकी पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और आप चुप हैं। एक तरफ सांसद, एक तरफ आप हैं। इस लड़ाई का मेन मास्टरमाइंड कौन है, कसूरवार कौन है, मेन आरोपी कौन है, अब तक अता पता नहीं है। जो लोग जेल में हैं, क्या वो कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, ये भी पता नहीं है। क्या यही वजह तो नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद चुनौती दे रहे हैं और योगी पुलिस इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है? तो ये कहीं ना कहीं चुभने वाली बात है। प्रयागराज कांड पर दर्शकों आपकी क्या राय है, चंद्रशेखर के बयान पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।